नल पुराण इतिहास के एपिसोड 141 में सभी श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, आप सभी को मेरी तरफ से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और साथ ही माता देवी से प्रार्थना करता हूं कि मेरे चैनल पर उपस्थित सभी दर्शक, सभी सब्सक्राइबर बंधु हमेशा सुखी और प्रसन्न रहे। आइए श्रोताओं, आज मेरे पास है एक कमेंट प्रसारित करने के लिए और उनका नाम है श्रीमान बलीराम पवार जी और वो लिखते हैं, गुरुजी प्रणाम। हम आपकी सेवा तो नहीं कर सकते क्योंकि ये संभव नहीं है। हम हैं किसान और जिला नांदेड़ महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और आप उत्तर प्रदेश में, फिर भी इतना दूर हो कर भी आपकी याद आती है। इसका मतलब तुम्हारा हमारा कुछ तो नाता है, ये हम नहीं जानते। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि आपना जो चाहे समझे, शिष्य या कुछ भी, हम तो किसान हैं। इसीलिए कहते हैं गुरुजी, माए बाप कुछ भी, चैरियांसी जी के कोटि कोटि प्रणाम, ये हमारी मराठी में है। तो देखिए श्रीमान बलीराम जी, आप बड़े विद्वान, बड़े महान और कहना चाहूंगा बहुत ही सरल स्वभाव वाले व्यक्ति हैं। आपको हमारी ओर से भी सादर प्रणाम। और एक भ्रम मैं और दूर करना चाहूंगा बलीराम जी, मैं उत्तर प्रदेश से नहीं हूं, मैं राजस्थान के भरतपुर जिले का रहने वाला हूं और साथ ही आप जैसे विद्वान सब्सक्राइबर बंधुओं का सम्मान भी करता हूं। इस चैनल पर हमेशा विद्वानों का सम्मान किया जाता है। यह चैनल विद्वानों के सम्मान के लिए ही बनाया गया है। तो आइए श्रोताओं, अब मैं आपका ध्यान नल पुराण इतिहास के 140वें एपिसोड से जोड़ता हूं। जब राजा नल ने महाराज समरजीत को पराजित कर दिया तो राजा समरजीत पराजित होने के बाद अपने दुर्ग को लौट जाते हैं और राजा नल से कह देते हैं कि राजन, आप विवाह की तैयारी करें। आपने चारों शर्त जीत ली है और एक पांचवी शर्त शेष रह रही है। उस शर्त में आपके भांजे फूलडोल को गर्म तेल के कढ़ा में स्नान करना पड़ेगा। राजा नल कहने लगे कि माता भवानी के प्रताप से वह भी हो जाएगा। हे राजन, आप जाओ और विवाह की तैयारी करो। देखिए श्रोताओं, राजा समरजीत अपने दुर्ग में लौट आते हैं और विवाह के लिए अपने नगर को सजाया जा रहा है। संपूर्ण नगर को सजा दिया गया। चारों ओर दीपक जला करके नगर को भव्य तरीका से राजा नल और महाराज मान का स्वागत किया गया। इधर देखिए, राजा नल अपने शिविर में आए और जो उनका भांजा था फूलडोल, उसको दूल्हे बनाया गया, उसको सजाया गया। राजा मान कहने लगे, महाराज नल, जो कल की शर्त है वो शर्त बड़ी भीषण है और उस शर्त में मुझे दिखाई देता है कि मेरा सर्वनाश हो जाए। राजा नल बोले, हे राजन, जब ईश्वर सर्वनाश करता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता और जब तक ईश्वर सर्वनाश नहीं करेगा तब तक कोई करने वाला नहीं है। इसलिए आप चिंता ना करें। यदि माता भवानी ने साथ दिया तो वह शर्त भी आसानी से हो जाएगी। राजा मान घबरा रहे थे, सोच रहे थे कि मेरा 12 सा पुत्र, जिसकी आयु महज 20 वर्ष है और वह तेल के कढ़ा में स्नान करेगा, कैसे बचेगा उस गर्म तेल के कढ़ा में से। परंतु फिर भी राजा नल ने हिम्मत बनाई और फूलडोल को बरना बना दिया गया। फूलडोल को सिंह पर बैठाया गया, बाण, ढाल, तलवार आदि से सुसज्जित किया गया और महाराज नल की सेना जा रही है फूलडोल के पीछे पीछे। फूलडोल ने महाराज समरजीत के बंगाले में प्रवेश किया और वह अगवानी के लिए राजा समरजीत स्वयं खड़े हुए थे। राजा समरजीत ने महाराज नल, मनसुख, किशनलाल और जो उनके सेना नायक थे उनका स्वागत किया, उनका सम्मान किया और सम्मान सहित महल के अंदर ले गए। राजा समरजीत ने पहले ही शर्त के अनुसार मंडप व्यवस्था सेट कर रखी थी, जहां महाराज समरजीत की पुत्री नीलमा
और राजा नल के भतीजे, राजा नल के भांजे फूलडोल का विवाह होना था। फेरा डलने थे, उस स्थान को सजा दिया गया और उससे कुछ दूरी पर एक तेल का कढ़ा, बहुत बड़ी भट्टी खुदवाई, उस पर एक कढ़ा रख दिया गया, परछा रख दिया गया और उस परछा को तेल से फुल भर दिया गया और उसके नीचे अग्नि जलाना आरंभ कर दिया। तेल का कढ़ा गर्म हो रहा है, तेल उबाल ले रहा है। तेल जब ऐसा गर्म हो गया कि जिसमें यदि मिट्टी भी गिर जाए तो जल करके काली हो जाएगी। जब इतने उबाल पर तेल आ गया तो राजा समरजीत ने राजा नल से कहा, राजन, पांचवी और आखिरी शर्त आप करने के लिए तैयार हो जाएं। पांचवी शर्त भी पूरी करनी पड़ेगी, अन्यथा आप जीतने के बाद भी मैं तुम्हें फेरा नहीं दूंगा। मेरी पुत्री का विवाह तुम्हारे भांजे के साथ नहीं करूंगा। राजा नल अपने भांजे फूलडोल को लेकर के कुछ विश्वसनीय सेना नायकों के साथ पहुंच जाते उस स्थान पर जहां तेल का कढ़ा गर्म हो रहा था। उसके नीचे अग्नि की तेज लपटें उठ रही थी और जो तेल था वो उबाल ले रहा था, जिसमें कोई भी गिर जाए तो 2 सेकंड में जल करके नष्ट हो जाए। इतना तीव्र गर्म हो रहा था वो तेल। और जब राजा नल ने उस गर्म कढ़ा को देखा जिसमें से तेल उबाल ले रहा था, अग्नि प्रचंड रूप से उसके नीचे जल रही थी, कढ़ा के नीचे, और तेल को देख करके राजा नल का हृदय कांप गया। सोचने लगा, यदि फूलडोल ने इसमें हाथ भी रखा तो जलकर नष्ट हो जाएगा। हे मातेश्वरी, अब ये मेरा भांजा इस शर्त को कैसे पूरा करे। राजा नल आसन लगा करके वहीं बैठ जाता है और याद कर रहा है माता देवी को, माता भवानी का स्मरण कर रहा है और कह रहा है कि हे मातेश्वरी, आज तक आपने मेरी हर जगह लाज रखी, लेकिन यहां इस तेल के कढ़ा में मेरी कोई पेश नहीं पड़ रही है। क्या इसमें मेरा भांजा जल करके नष्ट हो जाएगा? देखिए श्रोताओं, माता देवी का ध्यान लगाया तो माता देवी का सिंहासन हिला। माता देवी का सिंहासन हिलने लग गया। माता देवी ने लांगुरिया को बुलाया और लांगुरिया से कहा, पुत्र देख करके आओ, मेरा कोई भक्त संकट में है। क्या घोर संकट पड़ रहा है, किसी भक्त पर जाओ। लांगुरिया शीघ्रता से देखने आया तो लांगुरिया देखता है कि महाराज नल माता देवी को पुकार रहे हैं, याद कर रहे हैं। लांगुरिया ने माता देवी से जाकर के कहा कि हे माता, तुम्हारा प्रिय भक्त जिसने जन्म से लेकर के आज तक तुम्हारी सेवा की, वही राजा नल, नरवर नरेश महाराज वीर सेन के पुत्र तुम्हें पुकार रहे हैं। माता देवी सोचने लगी कि ये नल कोई ना कोई संकट मेरे लिए भी रखता है, पर चलिए मैं देखती हूं। माता देवी नल के सामने आकर के खड़ी हुई और नल से बोली, बेटे क्या हुआ, क्या बात है? आज तक ऐसा कभी नहीं घबराया, पर आज क्यों घबरा गया? नल कहने लगा, माता तुम जानती हो, यदि मेरा स्वयं का पुत्र इस कढ़ा में स्नान करता और मारा जाता तो मुझे कोई दर्द नहीं होता, परंतु ये मेरा भांजा, मेरी बहन का पुत्र, और मेरे होते हुए इस कढ़ा में मारा गया तो माता मैं फिर इस दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा? दुनिया ये कहेगी कि राजा नल ने अपने भांजे को तेल के कढ़ा में जला करके नष्ट करवा दिया। हे माता, अब मेरी लाज तेरे हाथ है। माता देवी कहने लगी कि बेटा काम तो बहुत कठिन है, परंतु सावधान, मैं इस कढ़ा को ठंडा कर रही हूं और जब इस पर चींटियां चलने लग जाएं, उसी समय तेरे भांजे फूलडोल को स्नान करने के लिए कह देना। वो इसमें घुस करके स्नान कर ले, मात्र 1.25 पहर के लिए यह कढ़ा ठंडा होगा, क्योंकि इसमें अग्नि जल रही है। अग्निदेव को मुझे रोकना होगा, उसके तेज को नष्ट कर दूंगी। श्रोताओं, माता देवी ऐसा कहकर के अंतर्ध्यान हो जाती है और अग्निदेव को बुलाया माता देवी ने और अग्निदेव से कहा कि हे अग्निदेव, राजा नल मेरा प्रिय भक्त है और उसका भांजा फूलडोल इस कढ़ा में स्नान करेगा, इसलिए तुम्हें शीतल होना पड़ेगा।
अगिनदेव कहने लगे, मातेश्वरी जैसी आपकी आज्ञा, मैं सवा पहर के लिए शीतल हो जाऊंगा। देखिए श्रोताओं, माता देवी के कहने से अगिनदेव शीतल हो जाते हैं और उस कड़ाह पर माता देवी चेटी बनकर के चलना आरंभ कर देती है। और जब महाराज नल ने देखा तो राजा नल अपने भांजे फूल डोल से बोले, बेटे वस्त्र उतारो और स्नान करो। फूल डोल ने उस तेल के कड़ाह में घुस करके स्नान करने की तैयारी की। समस्त जनता देख रही है, समस्त पुरवासी देख रहे हैं और कह रहे हैं, अरे राजा समरजीत, तेने बहुत बुरा किया। किसी के कितने सुंदर राजकुमार को इस तेल के कड़ाह में जलाकर मारने के लिए क्या अनोखी शर्त रखी है। यदि तुम्हें तुम्हारी पुत्री का विवाह नहीं करना था तो सिक्का क्यों चढ़वाया, क्या जरूरी था। अब ये युवक इसमें जलकर के नष्ट हो जाएगा। परंतु देखिए श्रोताओं, वो तेल ठंडा हो गया और राजा मान का पुत्र फूलडोल उस तेल के कड़ाह में बैठ करके स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद बाहर निकले। बाहर निकल करके पवित्र जल से स्नान कराया गया फूलडोल को और स्नान करा करके पुनः सुसज्जित कर दिया गया। और तब तक वो सवा पहर पूर्ण हो गया और फिर कड़ाह में से उबाल और अग्नि की लपटें आने लगी। राजा समरजीत कहने लगे, महाराज नल, वास्तविकता में आप हर क्षेत्र में योग्य हैं। आप युद्ध भूमि में शर्त पालन करने में, यहां तक कि ईश्वर आराधना में और जादू युद्ध में भी आपने मुझे पराजित किया। हे महाराज, आप महान हैं, आपका इतिहास अमर रहेगा। आपको यह संसार राजा नल के नाम से जानेगा। हे राजन, वाकई में आप जैसे वीर युगों युगों में इस पृथ्वी पर आते हैं। हे राजन, तुमने वो काम कर दिखाया जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ था। ऐसे कढ़े में स्नान करना जिसमें अग्नि की लपटें उठ रही थी, वाकई में आप तो एक देव हो। राजा समरजीत राजा नल के सामने सरेंडर हो जाते हैं और राजा नल से क्षमा मांगते हैं। राजा समरजीत ने आदेश दिया अपने पुरोहित को कि हे महाराज, अब क्या इंतजार कर रहे हो। ऐसा योग्य राजा, जिसका इतना योग्य भांजा, जिसने तेल के कड़ाह में स्नान किया, मृत्यु से नहीं डरा, क्षत्रिय के गुणों का पालन किया, उसके लिए हमारी पुत्री का विवाह बड़े धूमधाम से किया जाए। राजसी सम्मान के साथ फेरे डाले जाएं। हे श्रोताओं, राजा नल भी वहां बैठे हुए हैं, राजा मान भी बैठे हुए हैं और बड़े बड़े वीर योद्धा बैठे हुए हैं। स्वयं महाराज समरजीत वहां बैठे हुए हैं और पुरोहितों ने फूलडोल और राजा समरजीत की पुत्री नीलमा का विवाह करना आरंभ कर दिया। दोनों के फेरे पड़ना आरंभ हो गया। दोनों की भामरें डाली गई। जब 7 भामर डल गई तो राजा नल बड़े प्रसन्न हुए, फूलडोल बड़ा प्रसन्न हुआ और राजा समरजीत ने अपने समधी राजा नल और महाराज मान का बड़ा सम्मान किया। विवाह पूर्ण हो गया। विवाह की सभी रस्में पूरी हो गई और महाराज समरजीत ने राजा नल से कहा कि राजन, आपकी समस्त सेना को हमारी तरफ से दावत प्रदान की जाएगी। हमारे यहां भोजन पर निमंत्रण है, आप अपने यहां शिविर में भोजन ना बनवाएं। राजा नल की संपूर्ण सेना को राजा समरजीत ने भोजन कराया, दहेज दान में दिया। और जब दूसरा दिन हुआ तो राजा नल महाराज समरजीत से बोले, राजन, अब तुम्हारी पुत्री को विदा कीजिए, हमें सम्मान सहित विदा कीजिए, हम अपनी राजधानी लौटना चाहते हैं। महाराज मान ने 1 लाख हाथी, 1 लाख घोड़ा और 1 लाख सैनिक राजा मान को दहेज में दिए और साथ ही राजा मान के पास जो लाल परियों की विद्या थी, लाल फौज थी, उस लाल फौज की हेड कमांडर परी को भी दहेज में दे दिया ताकि कभी आवश्यकता पड़े तो युद्ध में छद्म युद्ध या जादुई युद्ध लड़ा जा सके। महाराज मान ने सम्मान सहित अपनी पुत्री नीलमा को
फूल ढोल के साथ विदा कर दिया और राजा नल की बारात सम्मान सहित वापस लौट रही है। देखिए श्रोताओं, राजा नल ने 3 माह का सफर किया था। 3 महीना लगातार चलने के बाद राजा नल की सेनाएं आ जाती हैं माननगर में, महाराज मान के यहां, और राजा नल की बहन अयोध्या बड़ी प्रसन्न होती है कि उसका पुत्र इतनी शर्तों का पालन करते हुए विवाह करके लाया है। देखिए श्रोताओं, अयोध्या राजा नल को गले लगा लेती है, बड़ी प्रसन्न होती है। राजा नल और मनसुख महाराज मान से और अपनी बहन अयोध्या से कहने लगे कि हे महाराज, आपके पुत्र का विवाह संपन्न हो चुका है और अब हमें अपनी राजधानी लौटने की अनुमति दीजिए। महाराज मान राजा नल और महाराज मनसुख को सम्मान सहित विदा कर देते हैं। महाराज मनसुख का भी राजा मान इतना ही सम्मान करते थे जितना राजा नल का किया करते थे, क्योंकि राजा नल और मनसुख दोनों इतने परम मित्र थे, कहना चाहूंगा कि आत्मा एक थी लेकिन शरीर अलग अलग थे। इतनी गहरी मित्रता थी राजा नल की और मनसुख की। दोनों सम्मान सहित विदा होकर के चल देते हैं। महाराज नल अपनी राजधानी नरवरगढ़ आ जाते हैं अपनी सेना सहित। देखिए श्रोताओं, ये मैदान यही समाप्त हो चुका है, फूल डोल का विवाह, और अगला मैदान आपकी सेवा में अगले वीडियो में लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। अब इसमें अधिक एपिसोड नहीं रहे, 10 से लेकर के 20 एपिसोड आ सकते हैं, और भी कुछ भाग बचे हुए हैं, उन्हें भी आपकी सेवा में प्रसारित कर दूंगा। लेकिन 1-2 दिन में आपकी सेवा में नया इतिहास अलाउद्दीन की कहानी प्रसारित करूंगा बहुत जल्दी ही, क्योंकि मेरे पास बहुत से कमेंट आ रहे हैं और बहुत जल्दी ही आपकी सेवा में वो प्रसारित करने जा रहा हूं अलाउद्दीन की कहानी। अब आप सभी से लेता हूं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।